इस वीडियो में हम लैम्प की बात करेंगे। किसकी? लैम्प, LAMF। लैम्प क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स के बारे में हमने बहुत बात करी है। म्यूचुअल फंड, SIP कैसे सबसे बेस्ट तरीका है अपनी रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स को डिसिप्लिन करने का। क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं यार इस महीने ना अंकुर इन्वेस्ट हो नहीं पा रहा, लाइक वो मोटिवेशन नहीं आ रही है, डर लग रहा है, पता नहीं सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मार्केट ना बहुत ऊंची बहुत महंगी हो गई है या मार्केट बहुत नीची हो गई है तो कहीं और नीची ना चले जाए। इन सब का सॉल्यूशन SIP। हर महीने पूरी शिद्दत के साथ सेम डेट पे पैसे कट गए, रेगुलरली ग्रो करते रहेंगे। 5, 10, 15, 20 साल बाद जब आपके पास करोड़ों रुपए होंगे ना, आपको ये एहसास भी नहीं होगा कि हर महीने आपने कितनी खूबसूरती से इन्वेस्ट किया, किसी लोड के साथ, कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं। लेकिन अक्सर लोग ये बोलते हैं कि अंकुर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, 5, 10, 15, 25, 35, 40 साल, तो हमें ये तो पता है कि इतने सालों में हम करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन इस दौरान क्या ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हमारा कोई भी फायदा कर सकती है? एंड आंसर इज यस। LAMF के द्वारा, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। इस वीडियो में हम 3 चीजें कवर करेंगे। LAMF क्या होता है, कैसे काम करता है, LAMF बाकी टाइप ऑफ पर्सनल लोन से कितना अच्छा, चीपर या सस्ता हो सकता है, एंड नंबर 3, LAMF कैसे एक बेहतर ऑप्शन है whenever you need money in the short term। सबसे पहले LAMF क्या होता है? तो फर्ज करिए आपके पास म्यूचुअल फंड का एक पोर्टफोलियो बन चुका है, आपने पूरी शिद्दत के साथ एक SIP कर दी थी, तो 2, 3, 4 लाख के म्यूचुअल फंड आपके बैंक अकाउंट में है। बैंक अकाउंट नहीं, डीमैट अकाउंट या जहां भी आपने वो रखे हुए हैं। अब आपको जरूरत पड़ी 1 लाख रुपए की किसी चीज के लिए, कुड बी हेल्थ इमरजेंसी, क्योंकि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था जो कि होना चाहिए, या कोई गाड़ी खराब हो गई, आप इसके लिए क्या ही इंश्योरेंस देंगे क्योंकि वो इंश्योरेंस में कवर नहीं है, या घर का कोई खर्चा आ गया, या किसी दोस्त को कुछ भी चाहिए हो, समथिंग विच इज पर्सनल, वो कोई रेगुलर लोन कवर नहीं करता है। यूजुअली आपके लिए एक पर्सनल लोन ही ऑप्शन रहेगा। Now what you can do is you can go to a LAMF provider जो कि लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स देते हैं और बोलते हैं कि हम इस म्यूचुअल फंड को ना गिरवी रखने के लिए तैयार हैं, क्या आप इसके अगेंस्ट मुझे एक लोन दे सकते हैं? एंड दैट इज पॉसिबल। तो जैसे हम सोने को गिरवी रख के लोन ले पाते हैं एंड फिर जब वो लोन चुका देंगे तो वो सोना वापस हमें मिल जाएगा, वैसे ही आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट भी आपको एक लोन मिल सकता है। The process is very simple। सबसे पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी डिफाइन करते हैं या डिटरमिन करते हैं कि आपका जो पूरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है उसमें से कितना आपको लोन मिल सकता है। इसमें थोड़े से नुआंसेस हैं जो समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा, अगर आपको उतना अमाउंट चाहिए या उससे कम चाहिए तो आप अपने बैंक अकाउंट को लिंक करते हैं एंड इंस्टेंटली नहीं, मतलब कुछ घंटों में ही, दिनों में नहीं, वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में हाजिर। एंड देन जो भी आपने अमाउंट विड्रॉ किया होगा उस पे आपको अपना कर्ज चुकाना होता है। जितने यूनिट्स आपने गिरवी रखे हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो उन यूनिट्स को आप बेच नहीं सकते टिल द टाइम वो लोन आप वापस नहीं करते। जब आपके वो लोन वापस हो जाएगा वो यूनिट्स फ्री हो जाते हैं एंड दे कम बैक फॉर यू। अगर आप उनको बेचना चाहते हैं या उनको रखना चाहते हैं, आपकी मर्जी। This is simply the way LAMF works। The powerful thing is आपकी इन्वेस्टमेंट्स अब आपके लिए काम कर रही हैं for several reasons। नंबर 1, LAMF यूजुअली पर्सनल लोन से कई ज्यादा चीपर या सस्ता होता है। And this brings me to the second point, how LAMF is better than a personal loan। इसके लिए एक्सेल करते हैं। तो फर्ज करिए कि आपके पास एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है करीब 5 लाख रुपए का एंड आपको 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। तो आपके पास अब 2 ऑप्शन, या तो आप एक पर्सनल लोन लें 2 लाख रुपए का, या आप एक लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लें 2 लाख रुपए का। रेट ऑफ इंटरेस्ट में बहुत अंतर होता है, तो करीब पर्सनल लोन आज की डेट में 16% का आता है, वहीं LAMF अराउंड 10.5% का आता है। ये कहां से आपको मिल सकता है मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। एंड फर्ज करिए कि आप इसको
2 साल के लिए लेते हैं। अब अगर आप 2 साल के लिए लेंगे तो आपकी ईएमआई पर्सनल लोन में बैठेगी 9,790 रुपए के करीब एंड एलएएमएफ में बैठेगी 9,275 रुपए। तो आप देख सकते हैं कि इसी के बीच में एक अंतर है। बहुत बड़ा अंतर नहीं दिख रहा है, लेकिन उन 2 सालों में वो अंतर ज्यादा हो जाता है। एंड आई विल ऑल्सो टेल यू कि ये परसेंटेज अमाउंट में कितना बड़ा हो सकता है। फिर आती है प्रोसेसिंग फीस। अक्सर जब भी आप एक पर्सनल लोन लेते हैं आपको 2% प्रोसेसिंग फी देनी पड़ती है। एलएएमएफ में यूजुअली एक फ्लैट फीस आती है 1,000 रुपए के करीब। तो आपका 2 लाख रुपए का लोन, पर्सनल लोन, 4,000 रुपए तो प्रोसेसिंग फीस ही खा गया, लेकिन आपका एलएएमएफ जो है वो मोटा मोटा 1,000 रुपए में ही समा गया। तो टोटल 2 सालों में हमने कितना पैसा खर्च किया टू गेट दिस 2 लाख रुपए का लोन। पर्सनल लोन में करीब 2,40,000 रुपए एंड एलएएमएफ में करीब 2,23,000 रुपए, विच मीन्स आपने ओवर 2 years 15,500 रुपए के करीब करीब बचाए, विच एज अ परसेंटेज ऑफ द लोन अमाउंट। तो लोन अमाउंट जो आपने लिया था 2 लाख रुपए, उसके मुकाबले यू सेव्ड 8% ऑफ द अमाउंट, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर आप 8 से 10% बचा रहे हैं ऑन द लोन अमाउंट, दैट मेक्स यू अ वेरी वेरी स्मार्ट इंडिविजुअल। जैसे जैसे ये अमाउंट बढ़ेगा ना और ज्यादा सेविंग होगी। तो फर्ज करिए अगर आप 5 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं एंड ये लेट्स अज्यूम, इसको छोड़ दीजिए, वैसे ये अभी नहीं जाते, हम इसको बताएंगे कैसे काम करता है। सपोज आप 5 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, पर्सनल लोन 5 लाख का या एलएएमएफ 5 लाख का, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये देखिए 2 साल के एंड में आपने करीब करीब 6 लाख रुपए दिए होंगे पर्सनल लोन के लिए और करीब 5,60,000 रुपए दिए होंगे एलएएमएफ में, मतलब 40,000 रुपए की सेविंग 2 साल में, विच इज अगेन 8% ऑफ द टोटल अमाउंट एंड दैट इज हाउ यू सेव मनी। तो जब कभी भी आपके पास एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हो और आपको पैसे की जरूरत हो, तो पर्सनल लोन लेने की बजाय आपको बिल्कुल एक एलएएमएफ कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि तब आपको चीपर रेट पे, लोअर प्रोसेसिंग फी पे एक लोन मिल सकता है जो आप आराम से चुका सकते हैं फॉर वॉट एवर अमाउंट यू विड्रॉ। अब आते हैं तीसरी चीज कि एलएएमएफ बेटर ऑप्शन भी क्यों है। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, बोलते हैं यार अगर मेरे पास 5 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है या 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो और मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, तो मैं 5 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड बेच दूंगा, लोन क्यों लूं? तो आप पर्सनल लोन के साथ मुझे कंपेयर कर रहे हैं, मैं तो लोन लूंगा ही नहीं, मैं तो स्मार्ट हूं। इससे एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेशन इमर्ज हो जाती है, क्योंकि वो जो 5 लाख रुपए आप बेच रहे हैं वो अगर आप नहीं बेचते तो वो ग्रो करते रहते एंड लेट्स सी कि कुछ सालों बाद उसका अंतर कितना बड़ा हो जाएगा। और इस चीज को समझने के लिए 2 भाइयों की कहानी में घुसते हैं, चुन्नू और मुन्नू, मेरे 2 फेवरेट कैरेक्टर। चुन्नू और मुन्नू 10-10 हजार रुपए की एसआईपी शुरू करते हैं, क्योंकि वो काफी हमारे वीडियो देख चुके हैं, समझदार है। 5 साल तक वो एसआईपी करते हैं, तो उन्होंने अपने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। लेट्स इमेजिन, फर्ज करिए कि वो ऑन एन एवरेज 12% कमाते हैं उस म्यूचुअल फंड एसआईपी में से, जो कि काफी बेयर मिनिमम है। निफ्टी 50 में भी अगर आप डालेंगे तो 12-13% तो आ ही जाता है। अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप का कॉम्बिनेशन डालेंगे तो 15-16% भी जा सकता है। मतलब दोनों के पास 5 साल के बाद मोटा मोटा 8,16,000 रुपए हो। बहुत बढ़िया। अब इस पॉइंट पे उनकी जिंदगी में पैसे की जरूरत आती है, करीब 3 लाख रुपए की। एंड चुन्नू क्या करता है, बोलता है यार 8 लाख रुपए पड़े, 3 लाख रुपए चाहिए, बेच दो 3 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड। तो चुन्नू 3 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड बेच देता है। वो 3 लाख रुपए उसे मिल जाते हैं। थोड़ा बहुत उसको टैक्स वगैरह देना पड़ता है, पर ठीक है, लेट्स अज्यूम कि वो टैक्स नेग्लिजिबल है, क्योंकि 10% होगा, कैपिटल गेन टैक्स है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है। लेकिन वो सब कुछ करके वो म्यूचुअल फंड गया 3 लाख। मुन्नू ने इंसिडेंटली उस 3 लाख रुपए को बेचने से पहले ये वाला वीडियो देख लिया और उसने बोला यार अंकुर ने ये कैलकुलेशन दिखाई थी,
थोड़ा समझदारी का काम लग रहा था। मैं इन म्यूचुअल फंड्स को नहीं बेचूंगा। मैं ऐसा करता हूं कि मैं किसी साइट पे या किसी प्लेटफॉर्म पे जाके ये चेक करता हूं कि क्या मुझे 3 लाख रुपए का लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड मिल सकता है कि नहीं। एंड लो एंड बिहोल्ड उसे मिल भी जाता है। तो वो 3 लाख रुपए का LAMF लेता है। लैंप क्यों लिख दिया? ये तो लैंप है। एक मिनट, ये चेंज करते हैं, इन सबको लैंप बनाएंगे। लैंप, तो वो लैंप लेता है और वो 3 साल के लिए ये लैंप लेता है 10.5% पे, जो हम मोटा मोटा मान के चलते हैं। अब हमारा पोर्टफोलियो कितना बच गया है? चुन्नू का पोर्टफोलियो बच गया है 5,16,000 रुपए, क्योंकि उसने 3 लाख रुपए बेच दिए। मुन्नू का पोर्टफोलियो अभी भी 8,16,000 है, उसने बस 3 लाख रुपए का लैंप लिया है। अब 10 साल बाद देखते हैं कहानी कहां पहुंची। 10 साल बाद ये जो 5 लाख रुपए और 8 लाख रुपए हैं, वो अब बन चुके हैं 16 लाख और 25 लाख। क्यों? क्योंकि वो इसी 12% से ग्रो किए जा रहे हैं। अब उसके बाद उन्होंने SIP भी करी थी। SIP रोकी तो नहीं, ये 10-10 हजार रुपए पूरी शिद्दत के साथ चले जा रहे थे, क्योंकि समझदार लोग हैं। वो 10 साल बाद SIP का अमाउंट बन चुका है 23 लाख रुपए। अब ये जो पूरा 3 लाख रुपए का लोन लिया था मुन्नू ने, उसका इंटरेस्ट या ब्याज जो उसको देना पड़ा, विच वॉज एक्स्ट्रा, was around 50,000 rupees। मतलब 10 साल के बाद मुन्नू के पास 8,80,000 रुपए ज्यादा हैं चुन्नू से, इवन आफ्टर पेइंग फॉर दिस इंटरेस्ट जो लैंप ने चार्ज किया था। दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो जो 3 लाख रुपए चुन्नू ने बेच दिए, वो 8 लाख रुपए का घाटा हो गया उसके लिए ओवर अ 10-year पीरियड। अगर इस पीरियड को मैं बढ़ाता रहूंगा तो चुन्नू और मुन्नू तो पागल ही हो जाएंगे। 20 साल में मुन्नू के पास 28 लाख रुपए ज्यादा होंगे। 28 लाख रुपए, क्योंकि चुन्नू ने 3 लाख रुपए 5 साल बाद बेच दिए थे, पर उसने नहीं बेचे, उसने लैंप ले लिया था। दिस इज वाई लैंप इज ऑल्सो अ स्मार्टर, बेटर वे ऑफ गेटिंग मनी। तो अगर आपके पास एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, तो आप उसके अगेंस्ट एक लोन लेके पर्सनल लोन से एक चीपर ऑल्टरनेटिव या ऑप्शन क्रिएट करते हैं। और अगर आपको पैसे की जरूरत हो, तो उस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को ना बेचकर उसके अगेंस्ट लोन लेकर आप अपनी लॉन्ग टर्म गेन को बरकरार रखते हैं। दिस इज वाई LAMF could be a smart option for the asset which is mutual fund that you own. अब इस LAMF को कैसे एक्सेस करें? तो हाल ही में हमारे पास 2 ब्रांड्स आए जिन्होंने LAMF इंट्रोड्यूस किया है। एक है स्मॉल केस, जो मुझे काफी फेवरेट लगता है। मैंने स्मॉल केस के बारे में बहुत वीडियोस बनाए हैं। उनकी मोमेंटम स्ट्रेटजी में अभी भी बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करता रहता हूं, एंड आई एम रियली हैप्पी विद द रिजल्ट्स। दूसरा है वोल्ट मनी, जो कि पिछले 3-3.5 साल से इस ही डोमेन में है एंड इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेटर प्लेयर्स आउट देयर। इनकी साइट दिखाता हूं। तो ये है वोल्ट मनी। सो गेट इंस्टेंट लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स, डिस्पर्सल इन जस्ट 4 hours। ये है आपका स्मॉल केस, तो आपका कैश अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। एंड दोनों में अगर आप जाएंगे तो 15 से 20 सेकंड के अंदर अंदर आपको एलिजिबिलिटी पता चल जाएगी। एलिजिबिलिटी मतलब आपका जो करंट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, उसमें से कितना आपको लोन मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि ये पूरा अमाउंट लेना है, कितना आपको मिल सकता है। इसके लिए आपको 2 चीजें देनी होती हैं, अपना पैन नंबर और अपना मोबाइल फोन। अगर ये दोनों कनेक्टेड है आपके म्यूचुअल फंड रिकॉर्ड्स में, तो वो ऑटोमेटिकली फेच करके आपको वो रिजल्ट देंगे। लेट मी डू दैट फॉर माई सेल्फ राइट नाउ। मैंने अपना पैन नंबर, अपना मोबाइल नंबर डाला एंड मेरा अवेलेबल लिमिट 11,000 रुपए ही है। मिनिमम लोन आपको 25,000 का लेना पड़ता है, तो मैं लोन नहीं ले सकता। अब ये 11,000 क्यों है? क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो तो काफी बड़ा है। इट्स अराउंड 16 लाख रुपीस इस नंबर और इस पैन के साथ। क्यों? क्योंकि एक अनफॉर्चुनेट चीज है जिसकी वजह से हमने वोल्ट और स्मॉल केस दोनों के साथ एक पेड कोलैबोरेशन नहीं किया। ये दोनों चाहते थे कि हम एक वीडियो पेड कोलैबोरेशन के तौर पे उनके लिए बनाएं, बट आई चोज नॉट टू डू दैट, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक चीज जो है वो हमारे कस्टमर्स के लिए थोड़ा सा इनएफिशिएंट प्रोसेस है। और वो ये कि अभी के लिए, जरूरी नहीं है कि हमेशा के लिए होगा, अभी के लिए स्मॉल केस और वोल्ट दोनों जो है
वो डीमैट के म्यूचुअल फंड्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो डीमैट म्यूचुअल फंड्स आर करंटली नॉट सपोर्टेड फॉर क्रेडिट लाइंस बाय वोल्ट मनी एंड दैट्स द सेम फॉर स्मॉल केस एज वेल। आप देखेंगे 11,045 रुपए मेरी यहां भी एलिजिबिलिटी है और ये मैंने 27 मिनट पहले ही कैलकुलेट किया, तो ऐसा नहीं है कि ये पुराना है। तो मेरा सारा जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, नियरली सारा जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, वो डीमैट ही है। मतलब मैंने ऑनलाइन खरीदे हुए हैं, मैंने ऑफलाइन किसी एजेंट के थ्रू नहीं खरीदे हैं एंड सो ऑन। तो अगर आपने भी अपने म्यूचुअल फंड वैसे खरीदे हुए हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपकी एलिजिबिलिटी ना हो या कम हो, लेकिन अगर आपने किसी एजेंट के थ्रू म्यूचुअल फंड्स खरीदे हैं या नॉन डीमैट फॉर्म में आपके म्यूचुअल फंड्स आपके पास है, यू हैव द एलिजिबिलिटी टू टेक अ लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। एंड हाउ डज इट वर्क, ये देखते हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस है, आप पहले क्रेडिट लिमिट इवैल्यूएट करते हैं, उसके बाद जितना भी आपको अमाउंट चाहिए वो कंफर्म करते हैं। तो फर्ज करिए अगर आपके 2 लाख की क्रेडिट लिमिट है, जरूरी नहीं है कि 2 लाख का लोन लेना, आप 1 लाख का लीजिए, 50,000 का लीजिए, 25 का लीजिए, 25 मिनिमम होता है, एक 75 का लीजिए, वो आपकी इच्छा है। एंड आपका इंटरेस्ट जो है वो उसी अमाउंट पे लागू होगा जितना आपने विड्रॉ किया है, क्रेडिट लिमिट पे नहीं। फिर आप अपना बैंक अकाउंट लिंक करते हैं तो डायरेक्टली आपको पैसा जो है वो बैंक अकाउंट में मिल जाता है एंड आपकी जो म्यूचुअल फंड उसके साथ अटैच होते हैं वो प्लेज हो जाते हैं। मतलब उन म्यूचुअल फंड्स को अब आप बेच नहीं सकते टिल द टाइम आपका वो लोन चल रहा है। व्हाट इज द यूजुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो अगर आप यहां देखेंगे 9 to 11% है। जहां जब हमने बात करी थी तो आई थिंक वोल्ट वाज 10.45 या कुछ एंड स्मॉल केस वाज अराउंड 10.65 या कुछ 10.75। तो ये नंबर्स हैं, ये वेरी करते रहेंगे डिपेंडिंग ऑन व्हाट द रेट्स आर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा, हाउ इज द क्रेडिट लिमिट इवैल्यूएटेड? तो डेट म्यूचुअल फंड्स अगर आपके पास है जो कि फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न वाले होते हैं, उनका 75% आपको एलिजिबिलिटी मिलती है। मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए के डेट म्यूचुअल फंड्स हैं तो आपको 75,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें आपको 45% मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा है, तो नेचुरली जब आप उनको गिरवी रख रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो वैल्यू में कम हो जाएं या ज्यादा हो जाएं एंड दैट्स व्हाई दे यूज अ लेसर वैल्यू। तो अगर आपके पास 2 लाख रुपए डेट फंड में है, 1 लाख रुपए इक्विटी फंड में है, तो आपको 1.5 लाख रुपए डेट फंड से मिलेंगे एंड करीब 45,000 रुपए इक्विटी फंड से। मतलब आपकी एलिजिबिलिटी बन जाएगी 1,95,000 रुपीज। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। एंड जैसे ये बताया, ओनली नॉन डीमैट सपोर्टेड फॉर अ लोन एट दिस मोमेंट। मुझे पूरा यकीन है कि ये दोनों जो हैं वो इसको सॉल्व कर लेंगे एंड जब वो हो जाएगा देन वील बी हैप्पी टू वर्क विद देम अगेन। बहुत सारे ट्रेडिशनल बैंक्स भी हैं जो LAMF देते हैं। तो ये SBI है विच इज लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स, लेकिन आप देखेंगे कि दे आर नॉट एज अट्रैक्टिव एज द स्टार्टअप वाले वोल्ट या स्मॉल केस। अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देखेंगे तो यहाँ 11.15% है इफेक्टिव रेट विच इज अगेंस्ट शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स। SGB के अगेंस्ट भी आप ले सकते हैं जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, दैट इज 10.65 सो ऑन। एंड ऐसा लग नहीं रहा है कि ये ऑनलाइन प्रोसेस होगा। फिर मैंने HDFC देखा तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया, क्योंकि HDFC में आप अगर देखेंगे स्टेप बाय स्टेप गाइड देख रहे हैं, 10 स्टेप तो हैं इसमें। तो पहले अप्लाई नाउ, फिर मोबाइल नंबर, फिर OTP आएगा, फिर पैन, फिर एलिजिबिलिटी, फिर लोन अमाउंट, फिर KYC डिजी लॉकर से करना होगा, फिर बैंक डिटेल्स, फिर E-एग्रीमेंट, फिर लोन डिस्पर्स हो जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि वो लोन कुछ ही घंटों में होगा वगैरह। मैंने ये प्रोसेस ट्राई नहीं किया है, तो मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है HDFC थोड़ा सा स्लो बैंक है, सर्टनली व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन थिंग्स। लेकिन द थिंग इज दैट इट इज अवेलेबल। इंटरेस्ट रेट में अप टू 20% पर एनम इज नॉट कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग एट ऑल। लाइक अप टू 20% पर एनम तो हो गया, मतलब हर एक चीज ही हो सकती है। 1% भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है। श्रद्धा है, आज जो मन करेगा मांग लेंगे। दैट्स नॉट हेल्पफुल एट ऑल। तो आई वुड मच रादर हैव यू गो थ्रू दीज न्यू एज स्टार्टअप्स, वोल्ट एंड स्मॉल केस, क्योंकि दे आर द वंस हु आर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम एलिगेंटली। बहुत सीमलेस प्रोसेस है, मैंने खुद इसको ट्राई किया एंड ऑफ कोर्स वो एलिजिबिलिटी 15 सेकंड के अंदर आ भी गई थी, बट क्योंकि मेरे म्यूचुअल फंड्स डीमैट में है, इट इज नॉट समथिंग दैट दे कुड हेल्प मी विद। तो इन शॉर्ट, अगर आपके पास एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, जो कि होना चाहिए, प्लीज यूज दैट टू टेक केयर ऑफ एनी इमीडिएट कैश नीड्स जो आपके पास है। पर्सनल लोन मत लीजिए और उस म्यूचुअल फंड को बेचिए भी मत। उसके अगेंस्ट एक लोन लेके एक स्मार्टर, चीपर
बेटर ऑप्शन अवेल करिए जो कि आपको फाइनेंशियली प्रूडेंट रखे। म्यूचुअल फंड्स बेचने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने मेहनत करके वो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाया है उसको अपने लिए यूज करिए। तो 10, 15, 20, 25, 30 साल बाद आप करोड़पति तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन उसके बीच कभी भी अगर पैसे की जरूरत हो, then this approach can help you raise money at cheap options या interest rates. I hope this was useful. ये वीडियो प्रमोटेड नहीं है, हालांकि वोल्ट और स्मॉल केस हमारे साथ काम करना चाहते थे फॉर द सिंपल रीजन कि अभी तक उनके पास डीमैट म्यूचुअल फंड्स एलिजिबल नहीं है फॉर लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। दिस इज अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मेरी नई बुक मेक एपिक मनी इज नाउ अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डर। ये एक ऐसी किताब है जिसमें मैंने पैसे के बारे में वो हर एक चीज सिखाने की कोशिश, बताने की कोशिश करी है जो काश मुझे किसी ने बताई होती जब मैं अपनी 20s में था। एक बहुत ऑनेस्ट, बहुत सिंपल और बहुत जरूरी बुक। ऑर्डर करिए Amazon पर।